अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारे पास टॉप ऑफ टू टावर्स ऑफ हाइट 20 मीटर्स एंड 14 मीटर्स आर जॉइंड बाय अ वायर. If the wire makes an angle of 30 degree with the horizontal line, then length of the wire is A option at 12 meter, B option at 10 meter, C option at 12 meter and D option at 6 meter. तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है. तो क्वेश्चन बोल रहा है टॉप ऑफ टू टावर्स ऑफ हाइट 14 मीटर्स एंड 20 मीटर्स. मतलब हम लोगों को दो टावर दिए हुए हैं. तो पहले बना लेते हैं दो टावर. एक ये टावर हो गया और एक ये टावर हो गया. दोनों की हाइट अलग अलग है, तो एक छोटा है एक बड़ा है. ये वाला होगा 20 मीटर्स वाला बड़ा वाला, और छोटे वाला 14 मीटर्स वाला होगा. इसकी हाइट कितनी है 20 मीटर्स की और इसकी हाइट 14 मीटर्स की. इनको नाम दे देते हैं टावर्स को. जैसे कि इसको टावर दे दिया ए बी नाम से, इसको नाम दे दिया सी और डी नाम से. ये दो टावर हो गए हमारे पास. टॉप ऑफ टू टावर्स आर जॉइंट बाय अ वायर. मतलब इन दोनों का जो टॉप है, मतलब ए और सी, उनको एक वायर से कनेक्ट किया गया है. तो कर लेते हैं एक वायर से कनेक्ट. इनको भी वायर से कनेक्ट कर लिया. इफ द वायर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन. तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये एंगल यहां से, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वायर यहां से बांध रहे ना, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन से वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है. हॉरिजॉन्टल से ये 30 डिग्री ऊपर हो गया, इस साइड को 30 डिग्री एक एंगल बना रहे हैं. देन द लेंथ ऑफ द वायर इज. तो हम लोगों को लेंथ ऑफ वायर बताना है, या इन शॉर्ट बोले तो एसी की लेंथ बतानी है. देख लेते हैं पहले डायग्राम में कुछ थोड़ा बहुत सोल्व कर लेते हैं. तो ये देखोगे आप लोग, ये पूरा 20 मीटर्स है और ये इतना तक 14 मीटर्स है. तो ये जो बचेगा इतना सा हिस्सा, इसको हम नाम दे देते हैं सी हो गया, इसको ई दे देते हैं. और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोगों ने काटी थी. अब ये पूरा 20 है, यहां तक 14 है, तो कितना बचा ये 20 माइनस 14 विच इज इक्वल टू 6 मीटर. ये वाली जो लेंथ होगी ए, ये 6 मीटर की होगी. मतलब दोनों हाइट में जो डिफरेंस है दोनों की बिल्डिंग का, वो 6 मीटर का है. अब हमको एक लेंथ हमारे पास आ गई है ए ई, और एक एंगल पता है हमको, तो एक और हमको फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज. तो हमको परपेंडिकुलर पता है, एंगल भी पता है, फाइंड क्या करना है हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, वो होता है साइन का. साइन ऑफ एंगल ऑफ ए वो कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज. अगर इसको यूज करेंगे तो हमारे पास आसानी से एसी आ जाएगा, मतलब लेंथ ऑफ वायर हमारे पास मिल जाएगी. तो करते हैं इसका सॉल्यूशन. पहले वो चीजें लिखते थे जो हम लोगों ने लेट करी. तो लेट क्या करी, लेट ए बी एंड सी डी बी टू टावर्स. दो टावर हो गए, कौन से, ए ई और ए बी और सी डी. सो ऑफ लेंथ कितनी है इनकी, ए बी की लेंथ कितनी है 20 मीटर्स और सी डी की लेंथ कितनी है 14 मीटर्स की. हमारे पास ये आ गया ना. अब हमको क्या पता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एंगल विच विद द हॉरिजॉन्टल लाइन. वो कितना है, एंगल विद हॉरिजॉन्टल लाइन इज 30 डिग्री और एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री. क्योंकि एक एंगल सी हो गया ना ये, या फिर एंगल सी पूरा भी डिनोट हो सकता है. तो हम लोग इसको जनरल में लिख देते हैं. क्या लिखेंगे, एंगल ए सी ई. एंगल ए सी ई ये कितना है हमारे पास 30 डिग्री. तो ये चीज होगी हमारे पास. तो हमको पता है, अब कैलकुलेशन में लिखते हैं. जो 6 मीटर हमारे पास आया, ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस ई बी. करा क्या हम लोगों ने, दो हिस्सों में तोड़ दिया ए बी को, ए ई प्लस ई बी में, ए ई प्लस ई बी में लिख दिया. ए ई की लेंथ हमको चाहिए और ई बी की लेंथ हमको गिवन है, वो है सी डी के इक्वल.
ए की लेंथ हमको चाहिए प्लस बीसी की लेंथ, बीई की लेंथ कितनी है, वो है सीडी के इक्वल है, क्योंकि यहां से हम लोगों ने कंपैरिजन करा ना इसके टॉप से, तो टॉप से 14 मीटर तो हो गया, तो बचा कितना, सिर्फ हमारे पास ए ही बचा। ए भी कितना हमारे पास 20, ए ही हमको फाइंड करना है, और ये कितना हमारे पास 14, तो ए ही हमारे पास आ गया 20 मीटर्स, सॉरी 6 मीटर्स, ए ही हमारे पास 6 मीटर आ गया, ए ही मतलब ये वाली हाइट। सो अब हम लोग ट्रायंगल में चलते हैं। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं हम लोग। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, ए ई सी, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। साइन सी निकालेंगे हम लोग, तो किसके इक्वल होगा, वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, उसके इक्वल होता है साइन। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, वो ए ई के इक्वल है, और ए सी का हमको फाइंड ही करना है, वो लेंथ ऑफ वायर होगी हमारे पास। ए ई कितना हो गया हमारे पास 6 मीटर, यहां पे ऊपर निकाला था हम लोगों ने ए ई, और ए सी कितना है हमारे पास, वो नॉन ही है, उसको ए सी की रख देते हैं एक बार। साइन सी मतलब साइन 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 6 अपॉन में ए सी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1 अपॉन में 2, 6 ए सी, ये इसके इक्वल आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद ए सी को यहां पर मल्टीप्लाई करा, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करा, तो ए सी कितना आ गया हमारे पास, ए सी आ गया 12 मीटर्स, और ए सी ही कितना था हमारे पास, लेंथ ऑफ वायर, यहीं पे हम थे ना, ए सी कितना है, सो लोग बोल सकते हैं दी लेंथ ऑफ वायर ए सी इज 12 मीटर। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारे पास द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर from 2 points distance A and B from the base of the tower where A is greater than B are 30 degree and 60 degree, then the height of the tower is। तो कह रहा है टावर है, टावर बना लेते हैं हम लोग पहले, टावर को नाम दे दिया सी डी। तो बोल रहे हैं एक टावर है जिससे 2 पॉइंट बन रहे हैं, एक तो A और एक B, जिसमें A बड़ा है B से, मतलब A का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है B से, तो 2 पॉइंट बना लेते हैं, ए का डिस्टेंस ज्यादा है और बी का डिस्टेंस कम है, तो इसको ए बी नाम दे दिया हम लोगों ने। और वो डिस्टेंस कितनी हुई हमारे पास, इसको बेस ऑफ द टावर से ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये क्या है, ए की जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास ए मीटर, और जो बी की है वो है बी मीटर, जिसमें ए बड़ा हो गया बी से लेंथ में, कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी हम लोगों ने। तो ये कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहे हैं ए और बी पे, बी से, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री बन रहे हैं, मतलब अगर इसको ज्वाइन करें ए से तो ये 30 डिग्री बन रहा है, और अगर इसको बी से ज्वाइन करें तो ये 60 डिग्री बन जाता है हमारे पास। तो ये कहना चाह रहा है कि हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है हम लोगों को। हाइट ऑफ टावर को एक बार हम लोग h से लिख देते हैं, तो हाइट ऑफ टावर हम सबको ए बी ऑप्शन में ए बी, यहाँ पे भी ए बी और यहाँ पर भी ए बी, तो मतलब इनको हाइट ऑफ टावर बताना हो ए बी की टर्म्स में बताना है। तो कर लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो पहले वो चीज लगते हैं जो हम लोग गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है, लेट दी हाइट ऑफ टावर बी एच, टावर की हाइट हम लोगों ने मान ली h, द एंगल मेड बाय ए एंड बी टू द टॉप ऑफ द टावर इज
कितना एंगल है, एक बन रहा है 30 डिग्री का और एक बन रहा है 60 डिग्री का, इस 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, एंड देयर डिस्टेंस is A and B from base of the tower. तो हम लोगों ने क्या लिखा, तो मतलब हम लोगों ने लिखा कि हाइट है टावर की h मान ली, एंगल मेड बाय A and B टू दी टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, मतलब A और B एंगल बना रहे हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, और उनकी जो डिस्टेंस है ए बी है वो है बेस ऑफ द टावर से, मतलब ए की कितनी है ए और बी की कितनी है बी डिस्टेंस है हमारे पास। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं कैलकुलेशन में। तो पहले हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेके चलते हैं बी सी डी, ये वाला ट्रायंगल लेके चलते हैं हम लोग पहले इन ट्रायंगल बी डी सी। पहले ये वाला ट्रायंगल लेके चलते हैं, इसमें हम लोगों को हाइट गिवन नहीं है और बेस गिवन है और एक एंगल गिवन है। तो हाइट और बेस में जो रिलेशन होता है वो किसका होता है, वो होता है tan का। तो tan b अगर हम निकाले तो कितना आएगा, CD अपॉन में BD। CD कितना है h और BD कितना हमारे पास b है, और tan b कितना हमारे पास 60 डिग्री है हमारे पास, h अपॉन में b। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, होती है √3, h अपॉन में b। अगर हम यहां से h निकालना चाहे तो कितना निकलेगा, b मल्टीप्लाई में √3। तो हमारे पास एक h की वैल्यू आ गई b की टर्म्स में। अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, बड़े वाला CAD। इन ट्रायंगल CAD, अब ये वाला ट्रायंगल लेके चलते हैं हम लोग। अब ये ट्रायंगल में देखिए तो ये एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, और यहाँ पर भी हम लोगों को हाइट दी हुई है और एक बेस की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर भी हम लोग tan का जब लगाएंगे तो परपेंडिकुलर और बेस में हम लोग को रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या लगाते हैं, tan A लगाएंगे इस बार। tan A कितना हो जाएगा, हाइट परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हमारे पास आ जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास h मतलब CD अपॉन में AD। tan A की हम लोग वैल्यू निकालें, tan A मतलब tan 30 डिग्री, ये किसकी इक्वल होगी, CD की वैल्यू कितनी है h अपॉन में, इसकी वैल्यू कितनी आ गई A। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में √2, तो h अपॉन में A की इक्वल आ गया। अगर इसमें h की वैल्यू निकालना चाहे वो कितनी आएगी, A बाय √3। ये हमारे पास h की दूसरी वैल्यू आ गई। एक वैल्यू इसमें आई b की फॉर्म में और एक वैल्यू आई हमारे पास a की फॉर्म में, लेकिन हमको a और b के कॉम्बिनेशन में बताना है कि उसमें a और b के क्या वैल्यू आएगी हाइट में। तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने इक्वेशन 1 एंड 2 को। इक्वेशन 1 कौन सी आई हमारे पास b की फॉर्म में, और इक्वेशन a कौन सी आई हमारे पास a वाली फॉर्म में। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड हमारे पास आ जाएगा h स्क्वायर, क्योंकि h दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहां पर कितना आ जाएगा b √3 मल्टीप्लाई में a अपॉन में √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना हमारे पास h स्क्वायर इज इक्वल टू ab। रूट एंड एंगल कितना बनेगा, h इक्वल टू √ab हमारे पास आ गया। यहां पर क्या किया हम लोगों ने, स्क्वायरिंग को हटाया, तो h हमारे पास √ab आ गया। √ab हमारे पास सी ऑप्शन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन बन गया √ab हमारे पास। कैसे बनाएगा हम देख लेते हैं। हमारे पास हम लोगों ने पहले एक ये ट्रायंगल लिया CDB, उसमें हम लोगों ने tan का फॉर्मूला लगाया, परपेंडिकुलर और बेस हमको गिवन था, तो h की वैल्यू b की टर्म्स में आ गई। फिर हम लोगों ने लिया CDA ट्रायंगल लिया, उसमें h की वैल्यू आ गई a अपॉन में √3 मतलब a की टर्म्स में आ गई, लेकिन हमको a और b के दोनों के फॉर्म में बतानी थी, तो हमने दोनों के इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया हमारे पास h स्क्वायर आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर b √3 मल्टीप्लाई में a अपॉन में √3 आ गया। √3 से √3 क्या तो a भी बचा,
एच जब स्क्वायरिंग हटाएंगे तो एच आ जाएगा रूट ए बी के इक्वल। रूट ए बी हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो सेवंथ का आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर सी रूट ए बी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे जो कि हमारे पास फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 25 मीटर हाई पिलर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर is same as the angle of depression of foot of the tower, then the height of the tower is A option है 25 मीटर, B 100 मीटर, C 75 मीटर एंड D is 50 मीटर। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले इसको विजुअलाइज करना सीख लेते हैं। तो क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 25 मीटर हाई पिलर, तो मतलब एक पिलर है जिसकी लेंथ कितनी है 25 मीटर, उसको नाम दे देते हैं हम लोग ए बी, उस पिलर को नाम दे दिया। The angle of elevation of top of the tower, मतलब एक टावर है इसके सामने, ये एक टावर है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हम देखें, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं व्यू के पर्सपेक्टिव में, तो ये एंगल थीटा है मान लो। तो ये कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये एक सी डी एक टावर हो गया, उस पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर पे, वो सेम है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर। मतलब यहां से अगर फुट की तरफ भी देखें, ये एंगल भी बन रहा है थीटा हमारे पास। देन द हाइट ऑफ द टावर इज, तो बोला ये जो टावर है सीडी, इसके सामने जो है उसकी हाइट तानी हम लोगों को। तो देख लेते हैं कैसे कि हम लोगों ने पहले, तो ये एक टावर दिया हुआ ए बी और एक टावर दिया हुआ सी डी। तो बोल रहे हैं कि अगर ए पे खड़े हो, ए पॉइंट पे खड़े हो, तो अगर उसके टॉप पे देखें तो जितना एंगल बन रहा है, और उसके बॉटम में देखें बिल्डिंग के, तो उसमें जितना एंगल बन रहा है वो एंगल दोनों इक्वल है। तो देख लेते हैं पहले इसका सॉल्यूशन। इसको ज्वाइन कर दिया ग्राउंड में और इसको एक नाम दे दिया ई पॉइंट, इसके ए के पर्सपेक्टिव में सीधे में। तो हमको पता है ए बी और ई डी के इक्वल हो जाएगा क्योंकि उसके सेम हाइट पे है वो, और बाकी जो बचेगी वो हम उसको देख लेते हैं। इसको हमने 25 मीटर दे दिया, इसको पूरी को नाम दे देते हैं हम लोग h से, इसकी पूरी हाइट दे दी हम लोगों ने h, और h ही हम लोगों को फाइंड करनी है। तो हम लोग देखेंगे यहां पर एक अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी लग रही है, इस एंगल में AE और एक ही BD, ये लाइन दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये वाला एंगल तो इक्वल है, इससे ये वाला एंगल भी हमारे पास इक्वल हो जाएगा, मतलब एंगल ADB। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, इंटीरियर एंगल्स की, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी लग रही है हमारे पास। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने लेट करा वो चीजें लिख लेते हैं। लेट दी हाइट ऑफ पिलर AB is 25 मीटर एंड टावर CD is h मीटर्स में। ये हम लोगों ने लेट कर दिया। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन बी थीटा। ये हम लोगों ने लेट कर दिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कितना हमारे पास थीटा के इक्वल है। तो इससे क्या हुआ हमारे पास, यूजिंग इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल EAD, मतलब EAD ये वाला एंगल थीटा जो हमारे पास था वो इक्वल है एंगल ADB के, मतलब ये वाला एंगल AD और B, मतलब ये थीटा, ये इसके इक्वल हो गया हमारे पास। तो हम सबसे पहले AB फाइंड करते हैं। हम AB फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहां पर सबसे पहले एक ट्रायंगल बना देते हैं इन ट्रायंगल ABD में। तो ट्रायंगल ABD में चलते हैं पहले। ट्रायंगल ABD में हमको हाइट पता, मतलब यानी परपेंडिकुलर पता है 25 मीटर। तो हम बेस फाइंड कर लेते हैं, उसमें बेस कितना आएगा BD इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पर tan निकाल लेते हैं पहले, tan ऑफ D, tan ऑफ D कितना होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस,
परपेंडिकुलर कितना है 25 मीटर, और बेस कितना हो गया हमारे पास, हो गया बी डी। तो tan d कितना हमारे पास, tan थीटा को लिख लेते हैं एक बार, वो कितना हो गया 25 अपॉन में बी डी। तो बी डी की लेंथ जो हमारे पास आ गई वो आ गई 25 अपॉन में tan थीटा हमारे पास, ये इसकी बी डी की लेंथ आ गई हमारे पास। अब हम देखते हैं कि जो बी डी है वो ए ई के इक्वल है हमारे पास, बी डी जो है हमारे पास वो ए ई के इक्वल है, एंड जो ए डी है वो इक्वल है ई डी के। देख लेते हैं कौन सी इक्वल है। एक तो ये दोनों बी डी इक्वल है ए ई के, और एक ये हाइट ऑफ द टावर ए बी इसके ई डी के इक्वल तक है। अब बढ़ते हैं अगले पे, बी डी इक्वल टू ए ई एंड ए बी इक्वल टू ई डी। तो इस ट्राइंगल में आ जाते हैं हम लोग। अब इन ट्राइंगल अभी बड़े बड़े ट्राइंगल में आ जाती है, क्योंकि इतनी तो हाइट हमको पता है 25 है। सीई तक फाइंड कर ली हम लोगों ने, सीई फाइंड कर ली, पूरी हाइट की हमको मिल जाएगी कितनी है उसकी। तो ट्राइंगल सीई ए में चलते हैं हम लोग, सीई ए ट्राइंगल में गए हम लोग, तो एंगल ए मतलब अगर उसमें एक परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है सीई, और बेस हमको पता है वो बीडी के इक्वल है। तो अगर उसमें tan का फॉर्मूला लगाएं, tan ऑफ ए, ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, वो आ गया सीई अपॉन में ए ई के। tan थीटा देख लेते हैं हम लोग अभी किसके इक्वल हो गया, tan थीटा के, और सीई हमारे पास फाइंड करना है हम लोग। ए ई की वैल्यू हम लोग बी डी से रिप्लेस कर देते हैं, ए की वैल्यू बी डी से रिप्लेस करके हम लोगों ने यहां पे कर दी, यहां पर बी डी की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, और बी डी की वैल्यू हमको गिवन है यहां से बी डी की हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करी थी अभी। तो tan थीटा की वैल्यू हम लोग वहां पर रख देते हैं, बी डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25 अपॉन में tan थीटा। तो सीई की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो इससे सीई कितना निकलेगा हमारे पास, सीई निकलेगा 25 मल्टीप्लाई में tan थीटा डिवाइड में tan थीटा, tan थीटा बाय 25 अपॉन में tan थीटा मल्टीप्लाई में tan थीटा, ये सीई की वैल्यू आ गई। tan थीटा से tan थीटा गया तो सीई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25 मीटर्स, ये हमारे पास सीई की वैल्यू आ गई। अब देख लेते हैं इसके बाद वाले स्टेप। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, सी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सी डी एच के इक्वल है, तो हम लोग बोलते हैं सी डी को क्या लिखेंगे, टुकड़ों में कर देते हैं, सीई प्लस ईडी में, सीई प्लस ईडी में हम लोगों ने कर दिया। सीई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 25 मीटर, प्लस ईडी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, उसको ए बी से रिप्लेस कर दिया। ए बी की वैल्यू सी डी की इक्वल है ना, तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने यहां पर रिप्लेस कर दी। ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25 मीटर, तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी 50 मीटर, 25 प्लस 25 50 मीटर। तो सी डी हम लोगों को एच के इक्वल दिया हुआ था, वो किसके इक्वल आ गई 50 मीटर के, यानी कितना है हमारे पास आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 8 का आंसर कितना है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 50 मीटर्स। देख लेते हैं कैसे, एक बार थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। तो हम लोगों ने पहले बीडी फाइंड करा, बीडी कैसे फाइंड करा, ये एंगल इक्वल हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, उसमें एडी बीडी फाइंड करा tan का फॉर्मूला लगा के, तो इससे हमारे पास एई इक्वल आ गया, बीडी और एई दोनों इक्वल है, और एडी ईडी के इक्वल है। ये हम लोगों ने फॉर्मूला यूज करके बीडी की पहले फाइंड करी, फिर ऊपर वाले ट्रायंगल में गए ई सीई ए में, उसमें बीडी की वैल्यू रखी हम लोगों ने, तो उसके बाद सोल्व करके सीई की वैल्यू निकाल ली। सीई की वैल्यू हमारे पास है 25 मीटर 25 मीटर्स। तो पूरे की हाइट हमको पता थी, इसके आधी की पता थी, इसके आधी की हम लोगों ने फाइंड कर ली। तो पूरे की कितनी होगी, इसकी हाइट प्लस इसकी हाइट, वो कितनी होगी, ये 25 मीटर, ये भी 25 मीटर, तो टोटल इक्वल होगी 50 मीटर्स के हमारे पास। आंसर कितना आएगा हमारे पास 50 मीटर, क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारे पास the ratio of length of a vertical road and the length of its shadow is
1:3. The angle of elevation of sun is, A option है 30 डिग्री, B option है 45 डिग्री, C 60 डिग्री and D is 90 डिग्री। तो हमको क्वेश्चन नंबर 9 ये कहना चाह रहा है कि द रेशियो दिया हुआ है इस बार हम लोगों को द लेंथ ऑफ वर्टिकल रोड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। मतलब एक उसकी वर्टिकल रोड देख रहे थे हम लोग, एक वर्टिकल रोड है हमारे पास, उसको ए बी नाम दे दिया हम लोगों ने, और उसकी जो शैडो गिर रही है, शैडो गिर रही है, मान लो यहाँ पर इसकी कोई शैडो गिर रही है, तो इसकी रेशो मतलब इसका लेंथ का रेशो, इसका रेशो और इसका रेशो ये हम लोगों को गिवन है। तो इसका नाम, इसके मान लो सी पॉइंट पे इसकी शैडो गिर गई, इसकी रोड की लेंथ हम लोग मान ली एल है और इसकी शैडो की लेंथ हम लोगों ने मान ली बी है। हमको फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज, मतलब ये सन का एलिवेशन, मतलब ये चीज हम लोगों को एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल एलिवेशन का, मतलब कितनी सन कितनी डिग्री से उस पे शैडो फेंक रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोगों को फाइंड करना है। बाकी चीज हम सब लेट कर लिया, अब हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट वाली चीजें लिख लेंगे। लेट ए बी डिनोट्स द लेंथ ऑफ वर्टिकल रोड विच इज, कितनी मान ली थी हम लोगों ने, एल मान ली थी हम लोगों ने ना। लेट ए बी डिनोट्स द लेंथ ऑफ वर्टिकल रोड विच इज एल एंड सी बी डिनोट्स द लेंथ of its shadow which is equal to b, b हम लोगों ने उसकी शैडो की लेंथ मान ली थी ना, and the angle of elevation of sun b थीटा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन मतलब ये वाला एंगल, ये कितना मान लिया हम लोगों ने, थीटा मान लिया। तो सब चीजें जो हम लोगों ने लेट कर दी वो सब चीजें हम लोग लिख ली है। ए बी डिनोट द लेंथ ऑफ वर्टिकल रोड, मतलब ए बी डिनोट कर रहा है, उसको बता रहा है लेंथ है उसकी एल, और सी बी बता रहा है उसकी शैडो है जिसकी लेंथ है बी के इक्वल, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारे पास, थीटा। तो अब हम लोग देख लेते हैं लेंथ और ब्रेथ, इसका रेशियो दिया हुआ है, मतलब लेंथ अपॉन में ब्रेथ, लेंथ अपॉन ब्रेथ हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एक तरह से हम लोगों को दी हुई है। अगर ट्रायंगल में देखें तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये tan का हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, tan का एक रिलेशन होता है ना हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, तो हम लोग tan का यूज करते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल में ले चलते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल में चलते हैं। ट्रायंगल एबीसी है, अभी ग्राउंड से तो 90 डिग्री एंगल में आएगा ना, ये वर्टिकल रोड और ग्राउंड ये आपस में 90 डिग्री एंगल पे खड़ी है। तो ट्रायंगल एबीसी में चले हम लोग, तो tan अगर c निकालना चाहे तो tan c वो किसके इक्वल होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस विच इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी के इक्वल हो जाएगा हमारे पास। ए बी अपॉन में बी सी tan थीटा, सी एंगल वैल्यू कितनी हमारे पास, थीटा हमारे पास, तो सी को थीटा से रिप्लेस कर दिया। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है, वो किसके इक्वल है, 1 अपॉन में √3 के। ये चीज हम लोगों को रेशियो दिया हुआ परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का, मतलब लेंथ ऑफ वर्टिकल रोड 1:3 दिया हुआ इसके शैडो से। ए बी अपॉन में बी सी ये कितना दिया हुआ है, 1 अपॉन में √3, तो 1 अपॉन में √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1 अपॉन में √3, ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, tan थीटा के। ये हमारे पास आएगा ना √3 की वैल्यू हम लोगों ने क्या ली थी, tan 30, और tan थीटा ऑलरेडी इसके इक्वल था। सो अब क्या करेंगे हम लोग, सो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, अब दोनों साइड को कंपेयर करेंगे, यहां पर भी tan है यहां पर भी tan है, तो कंपेयर कर सकते हैं हम लोग।
यहाँ पर tan 30 डिग्री है और tan थीटा के इक्वल है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि जो थीटा आएगा वो आएगा 30 डिग्री के इक्वल। तो थीटा कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री। तो मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन जो हम लोगों ने थीटा माना था उसकी वैल्यू आ गई 30 डिग्री। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना था, वो आ गया हमारे पास थीटा विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो 9th क्वेश्चन का आंसर कितना होगा हमारे पास, ए ऑप्शन 30 डिग्री। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारे पास द स्लोप ऑफ अ हिल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल if to reach at the top 500 meter distance to covered then the height of hill is। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक हिल है हमारे पास, ये हिल मतलब पहाड़ी है, वो 60 डिग्री एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब उसके बॉटम से वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है हमने। और कह रहा है इफ टू रीच एट द टॉप, मतलब यहां पर इसके टॉप पे पहुंचना हमको, टॉप पे मतलब मार्क कर देते हैं, यहाँ पर ए है और बी पॉइंट हम लोग चल रहे हैं, और ये इसकी दूसरी साइड आ गई हिल की सी पे। अगर ए पर पहुंचना है तो बी से अगर चलते हैं तो यहाँ पर इसको चलने के लिए हमको ए पर पहुंचने के लिए 500 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। टू रीच एट दी टॉप 500 मीटर डिस्टेंस टू कवर्ड, मतलब अगर बी से अगर ए पे जाए तो 500 मीटर चलना पड़ेगा हमको। देन द हाइट ऑफ हिल इज, तो हमको हिल की हाइट बतानी है, मतलब यहां से जो इसकी हाइट आई होगी इसको h से बोल देते हैं हम लोग। ये जो h वाली हाइट है ये हमको बतानी है ग्राउंड से ए पॉइंट कितना ऊंचा या फिर हिल की ऊंचाई कितनी है। तो जहां से नाप रहे हैं इसको हम लोग पॉइंट देते हैं डी नाम से। 190 डिग्री एंगल में आएगा। जब भी आप लोग नापते हो उसको तो एक सबसे छोटा डिस्टेंस से नापते हो, तो सबसे छोटा डिस्टेंस जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। तो यहां से परपेंडिकुलर बनता है इस पे, अगर जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी होती है तो यहां से हाइट निकाल लेंगे हम लोग उसकी हिल की। हिल की हाइट निकालने के लिए हमको एक तो यह दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है यानी कि हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, एक बी एंगल दिया हुआ है हमको, और हमको फाइंड करना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, इसका रिलेशन हमको पता है किसमें होता है, वो होता है साइन में। तो साइन का रिलेशन यूज करेंगे इस बार हम लोग इसमें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो चलते हैं पहले इसके सॉल्यूशन पे, और वो चीजें लिख लेते हैं जो हम लोगों ने लेट करी, मतलब उसमें ड्राइंग में बनाई। तो पहले हम लोगों को क्या बनाया, लेट ए बी सी बी दी हिल, ठीक है। ए बी से हम लोगों ने हिल मानी, एंड ए डी which is equal to h be the height of hill। हिल की हाइट हम लोगों ने एडी से नापी थी, वो h को हम लोगों ने बोल दिया, उसको डिनोट कर दिया था। और ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू 500 मीटर, एंड एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी कितना है हमारे पास 60 डिग्री, विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारे पास सब हम लोगों ने लेट करा था। और एंगल ए बी डी क्या था, द स्लोप ऑफ हिल, द स्लोप ऑफ हिल विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड से। तो हम लोगों ने सारी चीजें लिख ली जो लेट करी थी, लेट ए बी सी बी दी हिल, हिल लेट करके हम लोगों ने ए बी सी, ए डी क्या होगी उसकी हाइट होगी, एंड ए बी डिस्टेंस जो हमारे पास 500 मीटर कवर करा था हम लोगों ने, एंड ए बी डी इज इक्वल टू 60 मीटर 60 डिग्री स्लोप ऑफ हिल विद हॉरिजॉन्टल, मतलब जो स्लोप बनाई हम लोगों ने वो 60 डिग्री की है हॉरिजॉन्टल से। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन के हिसाब से हम लोग पहले उसकी हाइट निकालने के लिए ट्रायंगल में चलते हैं। कौन से ट्रायंगल में चलेंगे, ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं। कौन से ट्रायंगल में, ए डी बी ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं। ए डी बी ट्रायंगल में चला जिसमें डी 90 डिग्री एंगल है, तो इसमें हम लोगों ने साइन का यूज करेंगे। पहले बताया ना क्यों साइन का यूज करा, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच में रिलेशन निकालना है। तो साइन
ऑफ बी निकालेंगे अगर हम लोग, तो साइन ऑफ बी किसके इक्वल होगा, वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस के। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, वो है एडी के, और हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल है, एबी के। एडी की वैल्यू कितनी है, एच, और एबी की वैल्यू 500 मीटर हमारे पास है। साइन बी यानी कि साइन 60 डिग्री वो इक्वल है एच अपॉन में 500 के। साइन 60 की वैल्यू हम लोगों को पता है कितनी होती है, वो होती है √3 अपॉन में 2, ये इक्वल है हमारे पास एच अपॉन में 500 के। तो एच निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, एच किसके इक्वल हो गया 500 √3/2 के। ये 2 से 500 कैंसिल होके कितना आया, एच हमारे पास कितना आ गया, वो आया 250 √3 हमारे पास आ गया एच की वैल्यू। वही हम लोगों को फाइंड करनी थी हाइट ऑफ द हिल, तो कितने आ गए हमारे पास 250 √3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। कैसा आया, हाइट हम लोगों ने एच मान ली थी, डिस्टेंस हम लोगों को हाइपोटेन्यूस का दिया हुआ था जो कवर करा हम लोगों ने, और एक एंगल दिया हुआ था, तो साइन का रिलेशन यूज किया हम लोगों ने एडी बी एंगल में, ट्रायंगल में साइन का रिलेशन यूज करा। उसके बाद सिंपल सॉल्विंग करनी है, दो वैल्यू दी हुई है, एक वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने एच की वैल्यू निकाल ली। एच की वैल्यू यानी कि हाइट आ गई उसकी 250 √3 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन कितना आया, ऑप्शन नंबर सी 250 √3 मीटर।